अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है कासिम अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कासिम अली, जहां हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स स्टार्ट किया। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि कैसे हम लैप्लास इक्वेशन को रेक्टेंगुलर सिस्टम से सिलेंड्रिकल सिस्टम में स्फेरिकल सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो आइए अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करें। आप जानते हैं कि जो लैप्लास इक्वेशन होती है 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो हमारे पास होती है ux x प्लस uy प्लस ucz इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है सिलेंड्रिकल सिस्टम में। अब कैलकुलस आपने पढ़ी होगी, अब जब हम सिलेंड्रिकल सिस्टम में इसको मूव करवाएंगे या ट्रांसफॉर्म करवाएंगे ना, आपको पता है सिलेंड्रिकल सिस्टम में क्या होता है कि अब देखो में जो x y z है, ये आपका ट्रांसफॉर्म होगा u r थीटा एंड d। इसका मतलब है d आपका चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगी x y z है r थीटा में, इसे हम पोलर सिस्टम कहते हैं। अब x किसके इक्वल होगा, x सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसके इक्वल है, x आपका इक्वल होता है r cos थीटा और y आपका इक्वल होता है r sin थीटा। यहां से आपने अब चूंकि x y से आपने r थीटा में जाना, तो यहां से आपको r और थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि हम पिछली क्लास में बड़ी दफा पढ़ चुके हैं कि अगर ये दो मशीन हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो r स्क्वायर बनता है वो बनता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या r के रूप बन जाता है, या आप ऐसे देख सकते हैं r इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट। एंड नेक्स्ट आपको पता है जो tan थीटा बनता है वो बनता है y ओवर x, और यहाँ पे अगर हम थीटा लिख दें तो वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। अब ये दो चीजें हमने आगे लेके चले, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, देखिए c तो हमारा चेंज नहीं हो रहा, तो हम c को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। चेंज हमारा x और y हो, तो हम u x x कैलकुलेट करेंगे प्लस u y कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे बड़ा इशू ही यही है, इन्हें कैलकुलेट कैसे करना है, यही तो इशू है, क्या कैलकुलेट करें। अब देखिए हमारा जो नया सिस्टम बन रहा है u इज वो बन रहा है u ऑफ r थीटा एंड z। z चेंज नहीं हो रहा, हम z को ले लेंगे, ठीक है। अब यहां से अगर हम ux की बात करें, ux अगर आगे u किस पे डिपेंड कर रहा है, u तो r थीटा पे डिपेंड कर रहा है, u x y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो हम नया सिस्टम लेके जा रहे हैं। तो अब यहां से ux कैलकुलेट करते हैं, वही मसला है, u r थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप r थीटा को लेते हैं वो तो x y पे डिपेंड कर रहा है, हम क्या करेंगे, यहां से पहले आएगा u r चेन रूल हम यहां बना रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बताता जाऊँ सिंपल लैंग्वेज में, चेन रूल यहाँ पर करेगा और मजीद आएगा rx। rx मतलब पार्शियल डेरिवेटिव r का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस अब u इस पावर में ट्राई करेगा थीटा भी आता u थीटा एंड थीटा x, ये चीज
ही सबसे मतलब आपके लिए मुश्किल का बात बनती है। यही चीज बच्चों को अक्सर नहीं बनाने वाले कि ये चीज कैसे बन गया। देखिए आपने यू एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और यू डिपेंड कर रहा है आर एंड बीटा पे, तो यू का डायरेक्ट आप एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव नहीं कर सकते। यू का हम पहले करेंगे आर के लिहाज से, मजीद आर का पार्शियल डेरिवेटिव होगा एक्स के लिहाज से प्लस इसी तरह यू जैसे आर पे डिपेंड करे बीटा पे डिपेंड करे, तो फिर यू का बीटा के लिहाज से नहीं होगा एंड बीटा का फर्क है एक्स के लिहाज से। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया। अच्छा तो ये इसी तरह यू अगर दोबारा से अगर पार्शियल डेरिवेटिव करना है वो कैसे करते हैं हम यू एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, मतलब हमें सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x का 2r rx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x की रिस्पेक्ट में u थीटा, ठीक है ये चीज हमने कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर देखिए तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड से, फर्स्ट क्या है दोबारा मतलब u का फंक्शन आ गया दोबारा दोबारा उसी तरह काम करेगा। यहाँ मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ वो बन गया है u r r x u r r x प्लस u r थीटा थीटा x सामने r x है प्लस u r x, ठीक हो गया। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड से एंड सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट से, ठीक हो गया। प्लस इसी तरह यहां पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा वही काम आएगा u थीटा है यहां तो r थीटा या थीटा अगर हम लिखते पर नहीं पड़ता एंड d rx प्लस u थीटा 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 x साथ में थीटा x प्लस फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव, ये आपके पास ऊपर आ जाएगी एक्सप्रेशन u x, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट एंड जस्ट इतनी 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 इनकी वैल्यू लगानी है हमको, क्योंकि हम सिस्टम को लेके ही काम में जा रहे हैं तो यू आ रहा है ये काम की वैल्यू होगा इनकी वैल्यू लगानी है। यहाँ पे हमें यू आ रहा देना है और एक्स की वैल्यू इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के हिसाब से, क्या है वो आएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है एंड रूट का। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको मतलब आप क्या के लैंग्वेज करेंगे तो लेके करें तो ये बनता है कि आपका r cos थीटा और ये r बनता है सिंपल, ये सिंपल cos थीटा r थीटा की लैंग्वेज में अगर हम r x को लेके चले तो वो बनता है cos थीटा, ठीक हो गया। यहाँ आएगा cos प्लस ये बेशक प्लस क्यू आर थीटा थीटा एक्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से वो क्या बनेगा जी 1 ओवर x 1 प्लस x y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, मुझे इसका लिखा है जो माइनस y ओवर x स्क्वायर आएगा और ये चीज अगर देखी जाए तो ये बनती है आपकी x स्क्वायर x से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है
काट जाएगा और माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनता है। और अगर आप थीटा की लैंग्वेज में देखा जाए तो कितना बनता है माइनस साइन थीटा और आर बनता है। ये आर स्क्वायर बनेगा ना तो ये बात मतलब से डिवाइड कर दो। ये क्या बन गया जी माइनस साइन थीटा ओवर आर। यहां ब्रैकेट लगाओ उसके बाद आर है और आर है का मतलब है बात देखो कैलकुलेट किया हो ये क्या है ये आर एक्स ये क्या है ये बीटा एक्स कैलकुलेट करेंगे ठीक है। मजीद लेके चलेंगे जी अगर यू आर आर डबल एक्स का हम क्या करेंगे जी यहां से कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन हम लगा के कैलकुलेट करेंगे वो बन जाएगा जी ये इसका स्क्वायर ठीक है आर डबल एक्स का बनेगा इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ये सेम इसका डेरिवेटिव 1 भागाकार माइनस ये सेम इसका डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के रूट ऊपर एलसीएम लेंगे तो बात खत्म ठीक है। वह ऐसे नीचे वाले तो मल्टीप्लाई होगा और ये आपको पता क्या है r स्क्वायर और वो r है नीचे r क्यूब आएगा और ऊपर अगर आप देखें तो जब उसका एक स्क्वायर खत्म होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा तो जस्ट y स्क्वायर आ जाएगा और y स्क्वायर आपको पता है कि है x r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा तो यहां पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय ये है ये r डबल x का sin स्क्वायर थीटा बटा r या साइड पे कॉपी में रास्ते पे इस तरह का बनाया काम ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेशन में लेकर करना शुरू करेंगे तो काफी लेंथ में चलेगी ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं डायरेक्ट इनको लिख सकते हैं आप एमएस की लेवल का स्टूडेंट है तो लिख सकते हैं आप सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो नहीं आप एक टीचर प्रिंसिपल करने में लगे हो जितना जब गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना किया हुआ है ठीक है कनेक्ट का भी प्लस यू आर थीटा आर एक्स का आंसर निकलता क्या निकला हमने जी क्लासिकल निकाला है वो यहां लिखेंगे प्लस यू डबल थीटा थीटा का आंसर कितना माइनस साइन थीटा होगा एंड इसके साथ थीटा का आंसर फिर माइनस साइन थीटा होगा नहीं करना प्लस साथ में ब्रैकेट यू थीटा डबल एक्स का मल्टीप्लाई किया हुआ हम लोग कर देते हैं वो यहां पे कर देगा एक्स के लिए आपने करना है y cos के नीचे वाले जो हम ऊपर जाके माइनस वाली पावर लेते हैं तो माइनस हमारे शुरू में वो y में माइनस का प्लस हो जाएगा और पावर में से एक ही कमी और विदाउट पावर छोड़ के डालेंगे तो ये आपका बन जाता है जो थीटा x बनता है वो 2xy ओवर इसका स्क्वायर आपको पता क्या होगा जी y पर 4 और x y किसके बराबर x y r cos थीटा ना जाएगा वहां पे आप क्या आएगा ये आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा ओवर r स्क्वायर ये इसका आंसर आ गया 2 sin थीटा cos थीटा ओवर r स्क्वायर यहां तक क्लियर ये हमारा ux का जो है कैलकुलेटर मात्रा ठीक है मजीद आगे इसको मतलब और भी मजीद इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं चले कर रहे हैं जल्दी से मजीद आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं
हिसाब से काम करेंगे टू एक्स एक्स इक्वल तो आपकी करंट मल्टीप्लाई हो रहा है टू आर cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 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 टू आर थीटा sin थीटा cos थीटा ओवर आर ठीक हो गया प्लस टू आर sin स्क्वायर थीटा प्लस टू आर sin स्क्वायर थीटा ओवर आर इसके बाद ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है माइनस टू आर थीटा sin थीटा cos थीटा ओवर आर यही टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा प्लस टू थीटा थीटा sin स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म टू थीटा टू sin थीटा cos थीटा ओवर आर ये आपके पास जो है था देखो अब इसी तरह आपने u y by v कैलकुलेट करना u y by आपने पूरी कैलकुलेट करने का मतलब आंसर डायरेक्ट लिख देता हूं जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला हुआ u y by का आंसर बन गया करीब 2r cos स्क्वायर थीटा और r अगर आपको u y by कैलकुलेट नहीं करना आता तो आपका ये u x जितना मैंने कैलकुलेट कर बताया कि आपको सीखिए वो सीख आगे आपको कैलकुलेट करना तो u y by बिल्कुल वही काम है उसी तरह कैलकुलेट करके लेके बिल्कुल वही काम है उसी तरह कैलकुलेट करके लेके चलना है और वहां x का यहां y है और y के लिहाज से देखें जब आप tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे और ये ओवर बार हो जाएगा क्योंकि y जब ऊपर आ रहा है ओवर ये तो काम चला गया ओवर बार वैसे के काम से बाहर आ गया ये जब यहाँ x की जगह y आ जाएगा काफी सारा नहीं करता है ठीक है इसी तरह जब डबल y के लिहाज से देखें r डबल y में क्या होगा यहाँ पे y के काटने का एक्शन लगेगा तो यहाँ पे जब cos के ऊपर आ रहा है ठीक है r डबल प्लस 2r sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा over r and 2r theta minus 2 sin theta cos theta over r square 2 theta plus 2 theta theta cos square theta over r square ये u y y आएगा जी जीरो ये आएगा आपका u y y अब नाउ आपने क्या करना है अब आपने ये जो u x है वही जो u y y इनको प्लस करने आप और बाद में u d लीजिए u x प्लस u y y प्लस u d z इज इक्वल ठीक है अब अगर आप इन दोनों को प्लस करें
तो यहाँ से आप कंपेयर करें, क्यू आर और ये टर्म और एक ये टर्म, क्यू आर और आर कॉमन आ रहा है, इसे क्या बचता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और वो आपको पता 1 होता है, तो सिंपल आ जाएगा 1 ओवर आर यू आर। फिर आगे देखें यू डबल आर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ यू डबल आर की टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा, यू डबल आर कॉमन आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा यू डबल आर। नेक्स्ट 2 sin थीटा cos थीटा पर आ रहा है यू आर थीटा पर ये दो नंबर माइनस माइनस प्लस दोनों देगा, ये माइनस की है और ये प्लस की है, ये और ये कैंसिल नहीं हो जाएगी, बात मतलब कैंसिल हो। इसी तरह ये यू थीटा वाली और ये यू थीटा वाली प्लस माइनस है कैंसिल, लास्ट में क्या बचा यहाँ आ गया यू डबल थीटा के साथ sin स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर, और यहाँ आ गया cos स्क्वायर बराबर, यहाँ से भी आप कॉमन करेंगे 1 ओवर r स्क्वायर रूट डबल थीटा, तो आपके पास क्या बचेगा जी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर, ये आपके पास की सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक हो गया, क्या अगर आप r स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगी r स्क्वायर 2r प्लस r u r प्लस u थीटा थीटा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इक्वेशन होती है लास्ट इक्वेशन है ये 3D और इनका किसी ये चीज क्या है 3D में ये आपके सिलेंड्रिकल फॉर्म में लास्ट है। और अगर यहां तक की जब बात की जाए तो ये लास्ट इक्वेशन जुड़ी है, ठीक है, और पेपर में पास पेपर में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो, उन्होंने अक्सर एक क्वेश्चन जो मेरी नजर में आ रहा है पास करने के लिए, उसमें उन्होंने लिखा हुआ कि रो स्क्वायर यू आर आर प्लस रो यू आर, सॉरी यहाँ पे आर आर नहीं यहाँ रो यहाँ भी रो प्लस यू थीटा थीटा इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन फाइंड करें, ये कुछ कंडीशंस दी हुई, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करें, अगर आप इसको कंपेयर करें तो पॉइंट तो आर होगा ना, आर होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ये क्लास इक्वेशन है कोई नहीं, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब क्लास इक्वेशन को अगर वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो इसे आसान हल करने का आसान तरीका सबसे का वेरिएबल रहता है, ठीक है। आप इसका सिंपल ऐड करें q ऑफ रो थीटा इज इक्वल टू f ऑफ रो t ऑफ थीटा, ठीक है। आप कोई भी दो फंक्शन बना दे, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको रो वाला अलग होता दिखाई देगा और थीटा वाला अलग। ये फॉर्म मैंने इसलिए बनाई है, देखें जब आप इसको देखेंगे आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कुछ बच्चे यही ना शुरू हो जाएंगे, कहेंगे कि कैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएं, या तो आप के डिवाइडर के पास आ रहा है तो अलग ही नहीं होगा, तो इसलिए मैंने पहले मतलब उसको 0 से मल्टीप्लाई करके आपके को ताकि ये वाली फॉर्म हमारे पास आ जाए। अब तो मेरे ख्याल में आर भी अलग है थीटा भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लेट करके उसको आगे वो जो हम मेथोडोलॉजी यूज करते हैं सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल वही यूज करेंगे ताकि आगे इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको लैप्लास इक्वेशन समझ आ गई होगी कि कैसे लैप्लास इक्वेशन को हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखते हैं। ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना है, इंशाल्लाह जो मैंने कुछ सवाल किए मैं उसकी आपको उत्तर सेंड कर दूंगा, और कायदा से दूसरा तो आपको नहीं समझ आएगा आप उसके ऊपर हाईलाइट करके मुझे बता दें कि ये सब यही ये चैप्टर में नहीं समझ आया कि आपने कैसे सॉल्व किया, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। अब सिलेंड्रिकल फॉर्म तो हो, दूसरी फॉर्म है स्फेरिकल। स्फेरिकल फॉर्म पेपर में पूछने के चांस कम है, वो इसलिए
हम वो भी करते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने बनाए थे URR ये मैं सारी आपको बना के बताता हूँ, वो मगर अगर हम उसको फार करना शुरू करें ना तो वो उसकी कैपेसिटी बहुत रहती है, तो इतनी लेंथ में मेरे ख्याल में तो वो नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी लेता है तो कोई मसला नहीं, लेंथ की है मतलब मुश्किल नहीं है, लेंथ की जरूर है मगर मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं हम, ठीक है, कैलकुलेटर कर सकते हैं। अब हम स्पेरिकल फॉर्म को डिस्कस करते हैं। सिलेंड्रिकल फॉर्म में तो जस्ट एक्स वाई ले होता है, स्पेरिकल फॉर्म में जो आपका u ऑफ एक्स वाई सी होता है वो कन्वर्ट होता है u ऑफ r थीटा या रो थीटा एंड फाई, रो थीटा एंड फाई, मतलब यहां पे तीनों ही चेंज हो जाते हैं। तो ये कैसे नॉर्मल पूरा भूल गए थी आप। यहां पे जो आपका रो है ना, जैसे मैं आपको एक्स का बताता हूं, एक्स का आपका इक्वल होता है r sin फाई cos थीटा, y आपका इक्वल होता है r sin फाई sin थीटा, और b आपका इक्वल होता है cos फाई। ये है यहाँ पे, ये चीजें हमने यहाँ पे x y और z की जगह ये चीजें दी हो, ठीक है। एंड अब हम बात कर रहे हैं रो थीटा फाई की बात। यहाँ पे जो आपका रो है ना वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, एंड जो आपका थीटा वो वही होता है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y है, और जो आपका फाई है ये आपका इक्वल होता है cos इनवर्स ऑफ g ओवर रो, ठीक है। ये आगे आपने जी ट्रांसफॉर्मेशन लेनी सारी चलनी है, ठीक है, ये सारे आपने लेने हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में सिस्टम में जमा कर दोगे आपके अपने घर में, ठीक है, कि ये फॉर्म, ठीक है, इम्पोर्टेंट लीगल फॉर्म आता है। देखिए इस फॉर्म में हम सारा फॉर्म नहीं करेंगे, उससे फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एकदम कम टाइम में आपको ज्यादा समझाऊंगा, इससे मैं आपको जब ये बताऊंगा कि यू एक्स कैसे बनेगा, यू वाई वाई कैसे बनेगा, यू जी भी कैसे बनेगा, वाई रो एंड थीटा की फॉर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे यू का मैं यू का नहीं यू ऑफ रो थीटा एंड वाई की रो, यहाँ पे जब यू का स्ट्रक्चर क्रिएट करें, अब यू तो डायरेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो जो रो थीटा फाई में डिपेंड कर रहा है, तो सिंपल पिक्चर है का रो रो एक्स, तो यहां पे लिखा होगा वो एक्सपेक्ट प्लस 2 थीटा थीटा एक्स यू फाई फाई एक्स। अब यहां पे मैं एक और बात बताता हूं, क्योंकि बाद में शायद आपने प्लेट में तो वर्क करें फाई एक्स, फाई में आपके सामने लिखा काले नोट था दी ओवर रो। अब आप ज्यादा जल्दी में आ गए, ये गलती किसी भी कर सकते हैं, आप कहेंगे जी काले नोट था दी ओवर रो है, ये तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा तो उसका पास फाई एक्स 0 होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कॉल मतलब दी ओवर रो है, डी नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहा, रो तो कर रहा है, रो तो एक्स के प्लस बात कर रहा है, तो इसके तो जीरो नहीं करना, ये बैलेंस का पार्ट रहेगा।
ठीक हो गया। इसी तरह यू एक्स जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकल फॉर्म में मेरी तरफ की है बात, प्रोडक्ट रूल लगा के इसका हमने कार्य किया, सेम वही काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं यू एक्स का डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, तो आपके पास बन के आएगा यू रो एक्स एक्स प्लस टू रो एक्स प्लस टू रो थीटा थीटा एक्स प्लस टू रो फाई फाई एक्स सॉरी रो एक्स प्लस टू बीटा थीटा एक्स एक्स प्लस टू बीटा रो एक्स प्लस टू बीटा थीटा थीटा एक्स प्लस टू बीटा रो टू बीटा पाई एक्स इंटू थीटा एक्स। अभी खत्म नहीं हो, अभी आगे भी प्लस टू पाई एक्स प्लस टू पाई रो पाई एक्स प्लस टू पाई थीटा थीटा एक्स प्लस टू पाई एक्स ये आपके पास भी बाकी आती है यू एक्स, ठीक है। ये आप जब खुद कैलकुलेट करके बैठेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे बनता है, ठीक है। मैं फिर भी एक तरफ बातें कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो इसका डेरिवेटिव लिखा होगा और ये चीज लिखेगा प्लस इसका डेरिवेटिव और ये चीज लिखेगा, किसका जो डेरिवेटिव है u है। अब u फिर 3 पे डिवाइड करेगा तो u का फिर पहले क्या होगा, रो के लिहाज से, पहली रो के लिहाज से तो u रो आ जाएगा एंड रो आ गया, ठीक है। इसी तरह u रो थीटा है एंड थीटा का गया लिहाज, इसी तरह u रो पाई है एंड पाई का गया लिहाज, इसी तरह बाकी भी आगे चल रहे। ये आपके पास u एक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे आगे वही काम है, जब आप फाइनल में इस फॉर्म लेके आएंगे बना के, तो यहाँ थीटा एक्स है, रो एक्स है, डबल स्क्वायर है, पार्शियल इंटीग्रल है, वो आपने कैलकुलेट करके इनमें पुट करना है एंड देन तुमने कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जब प्लस करेंगे तो तुमने कुछ टर्म कटेंगे बीच में से, कट करा के आपको बात फाइनल एरिया कंपैरिजन फॉर्म किया, ठीक है। इसी तरह यू पाया है और यू दी का भी हम लिख लेता हूँ, ठीक है। वो भी इसी तरह बिल्कुल सिमिलर यही आंसर बनता है, कोई नई बात नहीं करनी। जैसे यहाँ y y बनेगा, जहाँ x है वहाँ y वाह, जहाँ x है वहाँ y कर दे 2y क्या बनेगा, जहाँ x है रिप्लेस y dx इन 2x u x x में जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ y को कर दें तो आपको u y का आंसर नजर आ रहा है। इसी तरह जो u c का आंसर है अगेन वही बात, रिप्लेस कर दें x y c को, सॉरी
x को y से रिप्लेस करें और यहाँ x को c से रिप्लेस करना इन 2x और यहाँ पे 2x में x की जगह 3 को रिप्लेस कर दें तो वही सारा काम होगा। ठीक है, आगे की कैलकुलेशन बहुत लंबी है, लेकिन छोटी कैलकुलेशन है तो आपको यहीं से अंदाजा होगा कि ये एक्सप्रेशन कितनी रहती है। तो इस सारी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना and then based on the y coordinate convention you see the over and then finally it comes to formula है। ठीक है, वो फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फाइनल की फॉर्म क्या बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से बहुत अच्छी बनती है कि हम यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं करेंगे। ये भी बनती है आफ्टर कैलकुलेट जब आप इसको तब को कैलकुलेट करेंगे इधर उसका वैल्यू पुट करके सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद तो फाइनल स्फेरिकल फॉर्म में आपकी बनती है कि ये प्लस शून्य पार्शियल का पार्शियल रो इनटू रो स्क्वायर पार्शियल को पार्शियल टू प्लस 1 और sin थीटा पार्शियल को पार्शियल थीटा इनटू sin थीटा पार्शियल को पार्शियल थीटा प्लस 1 और sin थीटा डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू फाई इज इक्वल टू आपने कैलकुलेशन इसी तरह जो बाकी दो इक्वेशन है जैसे हीट इक्वेशन है वेट इक्वेशन सेम यही काम करना है, कोई नया काम नहीं है। जब उसको सिलेंडरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो कैलकुलेशन लाप्लास सीरीज की है, ठीक है, वही आपको वेव इक्वेशन के लिए एंड हीट इक्वेशन के लिए करना है। वेव इक्वेशन आपको पता है जो थ्री डायमेंशन में जाएगी वो होती है u राशि होती है ना u dt is equal to c square u x तो आएगी c square u x x plus u y y plus u z यहाँ पे वही आंसर आएगा जो हमने लिखा वो बात इधर आ गई तो आपकी ये सिमेट्रिकल फॉर्म को पढ़ोगे इसी तरह अगर यहाँ पे एक डी कर दिया है और यहाँ ये कर दिया है तो ये आपको मतलब वन डायमेंशन ये इक्वेशन बन गई है फील्ड इक्वेशन बन गई फील्ड डायमेंशन सॉरी वन डायमेंशन थ्री डायमेंशन बन गई थ्री डायमेंशन फील्ड इक्वेशन क्या ये फील्ड इक्वेशन। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। ठीक है, अगर किसी का कोई इशू था इस टॉपिक के रिलेटेड तो मुझे तो लगता है कि क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि सुनाओ क्या हमें नहीं समझ आया कि आपको क्या समझाया है किस तरह पार्टिकल एडिट करेंगे। अगर आप बेसिक सवाल पूछें कि जैसे फॉर एग्जांपल पीछे था आपका r था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और अगर आप ये मुझसे पूछें कि आप पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से कैलकुलेट कर लीजिए किस तरह कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको अपने मैथ पे काम करना है क्योंकि इतना बेसिक जो है वो आना चाहिए, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने आने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन इजीली पॉसिबल हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, वीडियो को जरूर वॉच किया करें, आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग जो मतलब जिनको इशू आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के कोर्स में, ठीक है, जाहिर सी बात ये अप्लाइड का कोर्स है, इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ने प्योर मैथमेटिक्स साथ रखा होता है, ठीक है, एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, तो उनके लिए ये जरा मसला बनाते हैं, मुश्किल बनाते हैं क्योंकि उनका ज्यादा जो ध्यान होता है वो प्योर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की तरफ होता है, तो उन्हें अप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता है और क्या टाइम मिलता है बहुत कम मिलता है। ठीक है, इसकी वजह से उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियोस को बात करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा आपका फायदा होगा इससे। ठीक है, तो आप इसे जरूर देखा करें और उसको जरूर फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। ठीक है, और लाइक भी किया करें और साथ में कमेंट में जरूर लिखा करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है,
और अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो आप जरूर पूछा करें। इससे ये होगा कि आपके पूछने की वजह से शायद कोई और भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसका वही क्वेश्चन हो, ठीक है, तो उसका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसका भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इन रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो आपको सॉल्व नहीं हो, ठीक है, जो आप सॉल्व कर रहे हैं हिसाब को तथा कोई गलती आ रही है आप मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह आपका मुझसे सॉल्व हुआ तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, वीडियो आज अपलोड करूंगा ताकि आपको भी फायदा हो और बाकी जिनका मुताबिक नहीं हो रहा होगा उनको भी फायदा हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए इजाजत नहीं, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, हम कोशिश करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम पहले कुछ बेसिक्स को क्लियर करने देंगे, बेसिक हम जस्ट रिवाइज करेंगे क्योंकि वो आपने एमएम का एक कोर्स पढ़ा होगा मैथमेटिकल मैथ्स का, ठीक है, या एमएमपी का कोर्स भी कुछ बच्चे इस नाम से भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस कोर्स में आपने लैप्लास, फूरियर, ठीक है, जी ट्रांसफॉर्म, एंकर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये आपने उधर पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर आपने फूरियर और लैप्लास की ही ज्यादातर पढ़ाने का आएगा तो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ अगर आपको आता है देन मेरी बात में तो आपको जो मैं करवाऊंगा लेक्चर आपको आपके लिए बहुत इजी होंगे, ठीक है, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। हमने जस्ट करना क्या है क्लास फूरियर में हमने ये देखना है कि कौन से प्रॉब्लम्स पे हम इजीली लैप्लास अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और कौन से प्रॉब्लम पर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी, ठीक है, उनको हमने सॉल्व करने का लास्ट हम फूरियर मेथड से नेक्स्ट हमारे लेक्चर वही होंगे इंशाल्लाह, हम डिटेल में वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लैप्लास को डिस्कस करेंगे और देन हम फूरियर को डिस्कस करेंगे, देन हमारा कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई चीज रह भी जाएगी तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर फलाना टॉपिक अभी आपने नहीं अपलोड किया या ये टॉपिक हमारी कोर्स आउटलाइन में मिल रहा है तो वो आपने नहीं पढ़ाया, मैं इंशाल्लाह वो भी आप कोशिश करूंगा उसके वीडियो लेक्चर करता हूं। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं।